होली प्रेम उल्लास का पर्व है खास। आप सभी को रंगों से भर भर जाए, जीवन को नई खुशियों से जगमगाए। और इसी के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं। कई दिनों से होली का खुमार चढ़ा हुआ है और मौसम बदल रहा है, साथ में स्वास्थ्य पर भी असर ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा सभी के। और लेकिन जो उल्लास है ना, वो इस उमंग जो है वो इस स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। तो चाहे कोई बीमार भी है, लेकिन उसके बावजूद वो इसको मनाने में, होली को मनाने में, उसको आनंद के साथ जीने में मशगूल है, व्यस्त है। और ये वास्तव में देखा जाए तो ये जितने भी पर्व आते हैं हमारे, ये जीवन को नए रंगों से रंगने के लिए आते हैं। और जो हमारी एक दिनचर्या है ना, उसमें एक बड़ा परिवर्तन करते हैं। पहले तो आने की हम खुशी मनाते हैं, पहले से इंतज़ार रहता है कि होली कितनी तारीख की है, या कोई भी त्यौहार जब आता है तो हम देखते हैं कि कब आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तैयारी करते हैं और उसको मनाते हैं। इस बीच, इस दौरान तैयारियों में क्या होता है कि हम बाकी और भी जो ज़िंदगी में उधेड़-बुन जो टेंशन्स वगैरह लगी रहती है, उनको भूल जाते हैं हम और नए सिरे से जुट जाते हैं पर्वों का स्वागत करने में, जो भी पर्व आते हैं। अब देखिए, होली है तो गुजिया बनाना और चिप्स, पापड़, जो भी तैयारियां हैं उसकी, वो सारी करने में समय का पता नहीं लगता और मन जो है ऐसे तरंगित होता है कि सारी चीज़ें दिमाग से और टेंशन से दुविधाएं सारी निकल जाती हैं। तो ये जो जितने भी पर्व बने होंगे ना, जो बहुत सोच समझ करके ये बने हुए हैं और ये वास्तव में ज़िंदगी जीने का संदेश भी देते हैं। जो उल्लास की कितनी चीज़ें आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि हम लोग एक तो एक दूसरे के साथ आने का अवसर मिलता है। भागम भागी सबकी लाइफ व्यस्त हो गई है, सबका जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है आजकल। किसी को किसी के पास जाने, बैठने, बतियाने, गपियाने की फुर्सत नहीं है। पहले की तरह ठहराव भरी ज़िंदगी नहीं है। भागती दौड़ती ज़िंदगी है और उस भागती दौड़ती ज़िंदगी में से ज़बरदस्ती ये सुकून छीन करके जो है परोस करके लाता है ये पर्व। कोई भी पर्व वो देखिए, उसके लिए हम समय निकालते हैं और ज़िंदगी हमको ये सिखाती, ये पर्व हमको सिखाते हैं कि ज़िंदगी चाहे व्यस्त से व्यस्ततम हो जाए, लेकिन उसमें नई एनर्जी, नई ऊर्जा हमेशा बनाए रखना चाहिए। और तभी उसमें जब पॉलिश होगी ज़िंदगी में, तब हम नए रंग को उमंग के साथ जी सकेंगे। और ज़िंदगी यही नाम है, क्योंकि एक रूपता जब रहती है, एक जैसा दिनचर्या जब चलती रहती है, तो एक उबाऊपन ज़िंदगी में आ जाता है। तो वो उबाऊपन हटा करके एक नए सिरे से हम ज़िंदगी को जी पाएँ, इसलिए ये पर्व आते हैं और साथ में बहुत बड़ा संदेश भी लेकर के आते हैं। जैसे वही होलिका का पर्व है कि होली का जो पर्व है, होली से, होली का कहने में ही होलिका का नाम आ जाता है। तो आप जानते ही हैं, सभी को मालूम है इसकी कथा कि भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी थी और उसका इरादा था कि प्रहलाद को जलाने का, और उसे खुद होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। लेकिन बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, वो अच्छाई से जीत कभी नहीं सकती। यही संदेश ये पर्व देते हैं और वही हुआ, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद की भक्ति ने उसको जिलाए रखा। तो हमारे अंदर की जिजीविषा और हमारे अंदर की चेतना, हमारे अंदर की ऊर्जा और हमारे अंदर की सच्ची निष्ठा, बेईमानी नहीं, सच्ची निष्ठा हमें नई ऊर्जा देती है। प्रहलाद के जैसी भक्ति हो, एक जो है एक लक्ष्य पर निगाह हो, तो विपत्ति चाहे कितना भी हमको जलाने की कोशिश करे, कितना भी नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन ऊर्जा हमेशा बरकरार रहेगी। वो किसी भी आग पर तप करके जो है सोने जैसे निखर जाएगी। यही ज़िंदगी का संदेश है। मैं इतने दिन से देख रही हूँ, हर एक के अंदर जो है एक समय, एक नया ही उबाल, एक उछाल लेकर के आ रहा है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को देख करके। कहीं भी होली में जाएं तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं, नया उत्साह है। जो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है, जिस तरीके से मना सकता है, उस तरीके से होली के रंग को वो मना रहा है। और बिल्कुल जो है, जब आपने कभी गौर किया होगा शायद, या पता नहीं, पर करिएगा, जब हम आनंद में होते हैं ना, तो अब अपने आप ही नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जब हम आनंद में होते हैं, जब हम मुस्कुराहट में होते हैं,
तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें जो हमें चिंतित करती हैं और एक विषैले हार्मोन्स हमारे शरीर में छोड़ती हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो क्यों ना ज़िंदगी को ही रंग पर्व बना लें, क्यों ना ज़िंदगी को ही पर्वों का हम जो है रूप बना लें। तो उसी तरीके से हर पल को हम एंजॉय करते रहेंगे। हालांकि ये स्वाभाविक है, जब दिन होता है तो रात भी होती है, और ये स्वाभाविक है कि परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में और उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो हम हमेशा जो है बहुत हमेशा एक से मूड में बहुत हैप्पी हैप्पी बहुत खुश खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है ना। और मैं बार बार अपने हर वीडियो में इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि जब भी नेगेटिविटी आए तो कोशिश करें कि धक्का मारे किसी लहर की तरह। अगर दो में से एक चीज़ होती है कि या तो आशा जीतेगी या निराशा जीतेगी। तो जिसका असर अधिक होगा, जिस बात में प्रभाव होगा, दम होगा, बात वही जो है भारी पड़ेगी, वही ज़िंदगी में अपना असर दिखाएगी। तो हमको ये कोशिश करनी है जब भी नेगेटिविटी आती है उसको परे धकेलना है और ज़िंदगी के रंग को जीना है। क्योंकि देखिए मैं बार बार एक शेर मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि किसी शायर ने कहा था कि ऐशम में तेरी उम्र तभी है रात भर, हंसकर गुजारिया इसे रोकर गुजार दे। तो मनुष्य रूप में आए हैं, जीवन जो है मिला है, तो जीना तो जीना ही पड़ेगा। फिर चाहे हम रो रो करके जिएं, चाहे मुस्कुरा करके हंस करके जिएं, तो वो तो ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। तो क्यों ना हम उसको हंस करके जिए। जैसे वो जो है ये जो शेर है, ये क्या कहते हैं, कवि ने किस के माध्यम से प्रकट किया है कि ए शम्मा तेरी उम्र तभी है रात भर। पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं होती, तो शम्मा जलाई जाती थी, मोमबत्ती जलाई जाती थी रात भर, और हर रात एक न एक शम्मा को जलना ही होता था। उसका जीवन एक रात का होता था उस समय, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो कवि उसी ओर इशारा करता है कि तुझे अब जला दिया गया है तो जलना ही जलना है, अब तू खुशी से जल या फिर रो रो करके जल। तो ऐसा ही हमारा है जीवन, क्योंकि दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही है हमें, चाहे खुश हो करके जिए चाहे रो करके जिए। तो कोशिश ये करें कि हमारे ऊपर जो है रोने का, दर्द का प्रभाव ना हो। हम ऐसे दर्द प्रूफ बन जाएं, मतलब अपने आप को कुछ इस तरीके से ढाल लें, कुछ इस तरीके से अपने व्यक्तित्व को बना लें कि किसी भी तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा देर हमारे ऊपर असर ना हो सके। वो चीज़ इतनी हावी ना हो हमारे ऊपर कि हम अपने आप को भूल जाएं। क्योंकि जब भी हम जिस ओर देखते हैं, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हम जो सोचते हैं वही चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगती है और वैसा ही हमको घटित होते हुए लगता है। और आप इसको स्वयं अनुभूत कीजिएगा, अपने अनुभव से जानिएगा कि जिस तरह का हम कल्पना करते हैं, हमें सारे दृश्य वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर मैं सोचूं कि ज़िंदगी अटक गई है, अब कोई रास्ता नहीं है, तो वास्तव में मुझे ऐसे लगने लगेगा कि वास्तव में इस मेरी तकलीफ़ का कोई और छोर नहीं है। लेकिन इससे उलट मैं अगर थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करूं कि हल निकल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या आज है कल वो रहेगी, और मैं ईश्वर नाम की शरण ले लूँ, उस परमात्मा को जिस पर भी मुझे आस्था है, मैं उनकी शरण ले लूँ और ये मानूँ कि आज तक जीवन जो तूने दिया है वैसे ही आगे भी चलेगा, और ये समय के साथ तकलीफ़ आई है, समय के साथ निकलेगी। तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ जो है हल या रास्ता दिखने लगेगा। तो हमको ऐसा हमेशा ही करना चाहिए। और देखिए ये जो आप अभी दृश्य देख रहे हैं ना, ये होली का, ये हल्द्वानी में ही मेरी जेठानी जी भी रहती हैं, फतेहपुर में। तो ये उनके यहाँ की होली का दृश्य है। देखिए ये संगी साथी सब क्या मस्त होकर के जो है नृत्य में मशगूल हैं। तो ये कितना अच्छा हो कि ऐसा दृश्य हमेशा हमेशा के लिए मन के भीतर कैद हो जाए, मतलब ऐसी परिस्थिति हमेशा चले। तो ऐसा ये तो संभव नहीं है कि रोज़ मिले और रोज़ इस तरह के नृत्य हो, लेकिन मन तो नृत्य कर सकता है ना, मन पर तो बंधन नहीं है। तो मन के लिए हम कोशिश करें, मन को लेकर सारी चीज़ें हैं, ये प्रयास रहे हमारा कि मन आनंदमय हो जाए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो जीवन में ताजगी बनी रहेगी। मुझे कभी हम किसी चीज़ से तकलीफ़ में आते हैं, कभी किसी चिंता से, तो मैंने एक दोहा भी लिखा था कि मेरा दुख सबसे भारी,
भ्रम में है दुनिया सारी। हर एक को ये भ्रम है कि मेरे पास जो तकलीफ़ है ना, मेरी तकलीफ़ जो है वो सबसे बड़ी है। अगर हम एक झटके के लिए झांके संसार में तो एक एक क्षण में, जिस समय मैं बोल रही हूँ उस समय भी किसी न किसी पर कोई ना कोई तकलीफ़ घटित हो रही होगी। तो दुनिया में हर कोई दुखी है, परेशान है। इन तकलीफ़ों के साथ ही चलते हुए, उबरते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, यदि हमें परेशानी नहीं है अभी तो प्रतिपल धन्यवाद देते हुए जीवन को आनंदमय बनाएं। और ये रंगों का पर्व हमेशा आपके जीवन में नए नए रंग घोलता रहे, नई नई खुशियों से आपको सराबोर करता रहे। ये मेरी प्रार्थना है, ये शुभकामना है। और इसी तरह ये जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये झोड़ा चल रहा है अभी, कुमाऊनी परंपरा का हिस्सा है। तो इस तरह से खुशियाँ भी आपके इर्द गिर्द घूमती रहें, उल्लास भी आपके इर्द गिर्द घूमता रहे, उमंग आपके इर्द गिर्द घूमती रहे। निराशा को चीर करके आशा की किरणें आपके पास आएँ और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बने, इतनी उल्लासमय बने कि दुख भी पास आने से डरने लगे, कि उदासी भी पास आने से डरने लगे कि मैं यहाँ आऊँ ना आऊँ, और वो दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही अपने स्थल पर वापस लौट जाए। कुछ ऐसी मजबूतियाँ आपके भीतर आएँ, कुछ ऐसा उल्लास आपके भीतर आए और ज़िंदगी ऐसे ही रंगों से चमकीली हो जाए। फिर से एक बार आप सभी को रंग पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। और यही प्रार्थना भी है कि आपका जीवन रंगमय हो, सुगंधित हो, आनंदमय हो। तो फिर से होली की बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।